साथ हैं। आशीष, कल से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश की, वो तो यही कह रही हैं कि बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है। इस पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा जाता है कि सेना ने जो किया वो काबिले तारीफ है। एक तरीके से वहां के हालातों को वो सही ठहरा रहे हैं। देखिए, ये इंटरेस्ट ज़रूर वेस्टर्न कंट्रीज़ का, खास करके अमेरिका का था कि जिस तरह से स्थिति वहाँ पर बिगड़ी, उसके बाद उसको वापस पटरी पर लाया जाए, कंटेन किया जाए। मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि इसी अमेरिका ने जिस तरह से वहाँ पर इलेक्शंस कराए गए थे, उससे काफ़ी नाराज़ था वो बांग्लादेश की शेख हसीना प्रशासन से। उन्होंने बाकायदा उस चुनाव को डिप्लोर किया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसी स्थिति बन रही है, वहाँ पर सरकार बदल रही है, अमेरिका को उसमें अपना इंटरेस्ट नज़र आ रहा होगा। लेकिन उसके बाद जैसी स्थिति हो गई, लाखों लोग सड़क पर उतर आए और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे में अगर स्थिति सामान्य होती है तो निश्चित तौर पर उसको अप्रिशिएट भारत भी करेगा और अमेरिका भी करेगा। ये बात भी सही है कि बांग्लादेश की सेना ने अश्योर भारत को भी किया था और निश्चित तौर पर अमेरिका को भी किया होगा शिरीन, कि जल्द से जल्द वो हालात को काबू में लाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस बीच जो प्रेसिडेंट ने वहाँ पर इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट बनाने का एक तरह से गो अहेड दे दिया, उसको लेकर के दो राउंड ऑल पार्टी मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसके बाद जो एक रे ऑफ होप बनती है कि किसी तरह से जल्दी से जल्दी वहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट आए और स्थिति पर काबू बनाया जाए, मुझे लगता है इसी वजह से, इसी परिदृश्य में अमेरिका ने भी इस पहल का और बांग्लादेश की सेना ने जो भी अभी तक किया है उसका स्वागत किया है, सराहना किया है। ठीक है, तो अमेरिका का ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है इस मौजूदा स्थिति को देखते हुए। और इसी बीच बांग्लादेश में अब एक और चिंता जो है वो बढ़ गई है। दरअसल वहां हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। हिंदुओं पर हमले से दुनिया भर में चिंता बढ़ी है। नीदरलैंड के नेता ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, हिंदुओं को टारगेट कर रही है भीड़, घरों और मंदिरों को जलाया जा रहा है। ये पोस्ट किया गया नीदरलैंड के नेता गीट की तरफ से, जो इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट कर रही है भीड़। मनोज्ञा, ये चिंता तो भारत की भी है, क्योंकि वहां से कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो ये बता रही हैं साफ कि वहां पर टारगेट पर हिंदू तो हैं, उनके घर भी हैं और मंदिर भी हैं। हिंदू टारगेट पर हैं बांग्लादेश में, लेकिन किस कदर टारगेट पर अभी आ रहे हैं पिछले 24 घंटे में, क्योंकि स्थितियां और ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और ये बांग्लादेश में ढाका से ज़्यादा जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा आ रही हैं। वहाँ के वीडियोस तक रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। हमको हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जगह पर तो फ़ोन छीन लिए जाते हैं जब इस तरह की घटनाएँ आ रही हैं, और ये घटनाओं की शुरुआत है। यकीन मानिए कि अभी वहाँ पर मीडिया हाउसेस की जो हालत है उसमें 2 या 3 टीवी चैनल छोड़कर, जो कि वर्तमान सरकार के पक्ष के हैं, उनको छोड़कर अगर मैं ये कहूँ कि अधिकतर दफ्तर तोड़ दिए गए हैं, न्यूज़ ऑफिसेस तोड़ दिए गए हैं, वीडियोस की ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगा दी गई है जगह जगह से, क्योंकि वो पूरा सेटअप ही टूट गया है, तो वो हो भी नहीं सकता है। पर ये जो अटैक हो रहा है, ये टारगेटेड अटैक, इसके दो तरीकों से भारत देख सकता है और देश को देखा या फिर पूरे विश्व देख सकता है। पहला ये कि जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार होता रहा है। एक मुस्लिम देश है जिसकी वजह से रिपब्लिक माना जाता है, चुनाव होते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद माइनॉरिटी में वहाँ पर हिंदू हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ किसी देश के मूल के, वो धर्म के आधार पर टारगेट हो रहे हैं, और ये चिंता की बात है। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अगर जमात अब आगे सरकार में आ रहा है, बीएनपी सरकार में आ रही है, तो उनकी नीतियाँ हमेशा इसी तरह से रही हैं, जो भारत के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और इसीलिए ये चिंता की लकीरें थोड़ी और बढ़ाता है, क्योंकि वहाँ जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से टारगेटेड हमले हो रहे हैं, वो वाकई हैरान भी कर रहा है। बड़ी खबर भी आ रही है बांग्लादेश के हालात पर। अब यूके का बयान भी सामने आ गया है। यूके के विदेश सचिव यूएन के दखल की इसमें मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में यूएन के नेतृत्व में जांच हो, ये यूके की तरफ से मांग की गई है। यूके सरकार ने इसमें जांच की मांग, लेकिन उसमें यूएन इसका नेतृत्व करे, इसकी मांग है। बांग्लादेश में हुई हिंसा से बेहद दुखी हैं, लोकतंत्र बहाली के लिए कार्रवाई करें, बांग्लादेश लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ये यूके की तरफ से कहा गया। और इस पर यह बड़ी मांग की गई है कि वहां जो भी कुछ हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, लोकतंत्र बहाली के लिए कार्रवाई किया जाना चाहिए।
आशीष, और यही इस वक्त सबसे जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश कल से आज तक जल ही रहा है लगातार। वहां पर यह हिंसा कैसे थमेगी फिलहाल तो समझ नहीं आ रहा। देखिए, हिंसा थमना तो बस एक ही इंस्टीट्यूशन है जो कि हिंसा को थामने में कारगर भूमिका निभा सकता है, सेना। सेना इसकी कोशिश कर रही है। जहां तक रही यूएन के इंटरफेरेंस की बात, मैं यूएन सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि we deplore the further loss of life during protests in Bangladesh over the weekend. He continues to closely follow developments in the country, including Chief of Army Staff's announcement regarding the resignation of PM Hasina. तो यूएन भी खुद नज़र बनाए हुए है, अमेरिका हो चाहे यूके हो, दोनों की तरफ से जो मांग की जा रही है कि यूएन इंटरफेयर करे। मुझे लगता है कि यूएन की इंटरफेरेंस की नौबत तब आएगी जब बांग्लादेश की सेना विफल हो जाती है। अभी तक ऐसा लग रहा है जिस तरह से आज ढाका में खोला गया था सभी संस्थानों को, हालांकि लोग खुद प्रिकॉशनरी बाहर नहीं निकले, लेकिन जो दूसरे शहर हैं उन दूसरे शहरों में पूरी रात वायलेंस हुआ है, करीबन 100 के करीब लोगों की मौत हो गई है। तो हो सकता है कि यूएन के इंटरवेंशन की जरूरत पड़े। रही बात अमेरिका की, देखिए शिरीन, आप पहले भी अमेरिका की जिक्र कर रही थी। अमेरिका हो चाहे यूके हो, उनका बड़ा कोर इंटरेस्ट वहां है। वो नहीं चाहेंगे कि चीन या पाकिस्तान, खास करके चीन, यहां पर अपने पांव पसारने में कामयाब हो जाए, क्योंकि ये सभी को पता है कि इस प्रोटेस्ट को लार्जर स्केल पे ले जाने में, पहले ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, अब जिस कदर हिंसा भड़की, इसके पीछे कहीं ना कहीं डीप स्टेट चाइना और पाकिस्तान दोनों के इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द, चाहे एक्सटर्नल इंक्वायरी हो, चाहे बांग्लादेश की सेना किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल कर ले, लेकिन जो भी हो जल्द से जल्द वहां पर स्टेबिलिटी वापस आए। बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों ही मुल्क अपने हित के लिए इस्तेमाल ना करे बांग्लादेश की जमीन को, यही सुनिश्चित करने की मांग सब जगह से की जा रही है और इसलिए यूएन का दखल इसमें जरूरी है। देखिए, बांग्लादेश के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन सख्त दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र के लिए व्यवस्था, शांति जरूरी है, ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से साफ कर दिया गया है। रूस, जर्मनी ने भी इस हालात पर, मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई है। संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की वापसी हो, ये रूस ने कहा है, और इस पर जर्मनी का बयान यह है कि अशांति के बीच लोकतांत्रिक रास्ता निकलना बेहद जरूरी है। मनोज्ञा, मतलब अब चौतरफा इस तरीके से जो बयानबाजी अलग अलग देशों के सामने आ रही है, उसका कितना असर होगा, और इस वक्त बांग्लादेश में जो एक अंतरिम सरकार की बात की जा रही है, उससे जुड़ा हुआ भी कोई अपडेट मिल रहा है क्या? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि शाम 6 बजे तक आर्मी चीफ एक बार फिर से संबोधित करेंगे। आज शाम को उनको संबोधित करने की बात थी, लेकिन वो भी तब जब बातचीत किसी कारगर नतीजे पर पहुंचे। लेकिन जो आप वक्तव्यों की और बयानों की बात कर रही हैं, तो ये अधिकतर वो देश हैं जिनके या तो कोई लोग बांग्लादेश में रहते नहीं हैं, या फिर जो सिर्फ एक सैटेलाइट इमेज को आप जिसको कहते हैं, जिसका जवाब देते हैं, आप उस पर मान सकते हैं कि जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो सकता है बांग्लादेश में ना हो, लेकिन उन्हें विश्व पटल पर अपनी बात रखना जरूरी होता है, खासतौर से तब जब इसे आगे ह्यूमैनिटेरियन तस्वीर के तौर पर देखे जाने की संभावना हो। ये कूटनीति कहा जाता है इसे, और इसे लंबी दूरी की कूटनीति भी कहा जा सकता है। पर इस समय बांग्लादेश की जो स्थिति है, उसमें संविधान की तस्वीर के नाम पर सिर्फ बंग भवन दिखाई दे रहा है, जो कि राष्ट्रपति का घर है, जिसे तोड़ा या फिर नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, जहां से आदेश लगातार जारी किए जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि कम से कम राष्ट्रपति की बात तो जमीनी स्तर पर लागू की जाएगी। पर हर बातचीत में इस समय सेना है। सेना का कहना है कि उनका किरदार भले ही सिर्फ बातचीत का हो, पर उनका रवैया ऐसा लग नहीं रहा है। अगर अभी तक शांति नहीं आई है, तो 24 घंटे से ज्यादा के बाद भी इस शांति बहाल नहीं कर पाने की विफलता का ठिकरा भी सेना पर ही फूटेगा, क्योंकि अब जो लोकल तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, उनमें अभी तक तो पुलिस थाने नजर आ रहे थे खाली, जहां पर पुलिस वालों को मार मार के प्रदर्शनकारियों ने निकाल दिया, पुलिस थानों में आग लगा दी। लेकिन अब जो दूर दराज के सेना के कैंप हैं, खबर ये आ रही है कि उन्हें भी अब टारगेट किया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए कि गणतंत्र और संविधान के नाम पर कुछ बचेगा नहीं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो मौजूदा स्थिति है, इसे लेकर अब पाकिस्तान कैसे खुश नजर आ रहा है, इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को मैं बता देती हूं। देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश के हालात पर पाकिस्तान में मीटिंग हुई है। रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट पर जश्न मनाया गया है। आईएसआई चीफ भी उस मीटिंग में शामिल थे। जमाते इस्लामी से बैन हटाने पर भी बात हुई है उस मीटिंग में। बांग्लादेश में बैन है जमाते इस्लामी संगठन, और अब वहां पर यह बैन हटाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है पाकिस्तान में। तो रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में यह मीटिंग हुई। सूत्र जानकारी दे रहे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जो तख्ता पलट हुआ है, इस पर जश्न पाकिस्तान में भी। आशीष, देखिए, बांग्लादेश के अभी जो सेना प्रमुख हैं वकीरुज़्ज़मान,
मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं कि इनका जब अपॉइंटमेंट हो रहा था बतौर बांग्लादेश आर्मी चीफ, तो भारत ने बाकायदा शेख हसीना को, जो कि इतनी क्लोज फ्रेंड थी भारत की, आगाह किया था कि आप उनको आर्मी चीफ न बनाएं क्योंकि वो बहुत क्लोजली काम करते हैं पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर के। साइमल्टेनियसली आप देखें, वो शेख हसीना उनकी सरकार गई जो भारत की पारंपरिक एज ओल्ड पुरानी फ्रेंड रही हैं। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान को एक अपनी अपॉर्चुनिटी वहां नजर आ रही है। और जमात इस्लामी को तो बैन ही अभी 2-3 दिन पहले किया था शेख हसीना ने, या माफ कीजिएगा 4 या 5 दिन पहले। तो अब ये और बात को स्थापित करता है, जिस तरह से मीटिंग करके सेलिब्रेट किया गया है, कि इस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने, आग को और भड़काने में सीधे पाकिस्तान और उसकी एजेंसी इन्वॉल्व थी। और अब ये बड़ा चिंता का विषय होना है, भारत कैसे इसको नेविगेट करता है, ये हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को बहुत कंसिडर्ड और अपने एलाइज को साथ में लेकर के किसी तरह से इसको कंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान को बाकायदा एक्सपोज करना चाहिए कि बांग्लादेश में, ठीक है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस थे उसको, उसमें आग कैसे पाकिस्तान ने भड़काई। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। और ये जश्न जो पाकिस्तान में रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में मनाया जा रहा है, ये बताता है कि आखिर भूमिका बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की उसमें पाकिस्तान की क्या है। देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। हाँ, अभी भी जो हिंसा की घटनाएं वो वहां पर थम नहीं रही, अभी भी घटनाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में जमकर लूटपाट हुई है, पीएमओ से लगभग सभी फाइलों को चोरी कर लिया गया है। जो प्रदर्शनकारी हैं सब कुछ तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पर सेना पर भी हमले की खबर है। मनोज्ञा, मतलब सेना कह रही है कि सब कंट्रोल कर लिया जाएगा, फिर अभी तक क्या इतना मुश्किल हो पा रहा है उन स्टूडेंट्स पे, उन प्रदर्शनकारियों पर कंट्रोल करना? हिंसक घटनाएं अब भी जारी है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना बार बार एक ही बात कह रही थी कि ये छात्र आंदोलन की आड़ में एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार को पूरी तरह से तख्ता पलट की ओर लेकर जाने की, और उनका अंदेशा और उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये छात्र आंदोलन होता तो फिर अपनी मांगों के पूरे होने के बाद वो कम से कम थम जाता या कम हो जाता, पर ऐसा है नहीं। जब आपके देश की प्रधानमंत्री देश छोड़कर जा चुकी है, उन्हें 45 मिनट का समय दिया गया, और उसके बाद अब वापस लाने की बात हो रही है कि वापस लेकर आइए और उन पर मामले चलाइए और उन पर पूरी तरह से जुडिशरी के अंदर कब्जे में लेकर या फिर जेल भेजने की तैयारी की जाए। तो इसकी मंशा में सिर्फ और सिर्फ छात्र आंदोलन तो नहीं है, और सेना के हाथ में अभी तक कितना कंट्रोल आया है, ये तस्वीरें तो बामुश्किल बयां कर रही हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल आ नहीं सका है। भीड़ ने 24 लोगों को जिंदा जला दिया। अवामी लीग के नेता के एक होटल में आग लगाई गई और उस आग में 24 लोग जिंदा जल गए। होटल में आग से कई लोगों के जख्मी होने की भी खबरें हैं। जशोर इलाके में, जशोर जिले में प्रदर्शनकारियों ने, जो ये होटल था, अवामी लीग के नेता का होटल था, उसको आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और इसमें 24 लोग जिंदा जल गए हैं। भीड़ ने 24 लोगों को इस होटल में जो मौजूद थे आग के हवाले कर दिया, जिंदा जला दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर है। लगातार हिंसक घटनाएं बांग्लादेश में बढ़ रही हैं और वहां पर अभी भी प्रदर्शनकारी लगातार लूटपाट कर रहे हैं, हिंसक घटनाएं कर रहे हैं। आपको ये तस्वीर विस्तार से मैं दिखाती हूं। ये इस बड़ी स्क्रीन पर आप ये देखिए, ये जो जशोर जिले में ये होटल है, ये अवामी लीग के नेता का होटल बताया जा रहा है। और देखिए, इसके इस हिस्से को पूरा जला दिया गया। 24 लोग जिंदा जल गए हैं। अवामी लीग के नेता का यह होटल, जिसे प्रदर्शनकारियों ने पहले अपने कब्जे में लिया और उसके बाद वहां पर आगजनी की, पूरा होटल जो है वो आग के हवाले कर दिया। धुआं किस तरीके से उठ रहा है, आग की लपटें आपको दूर से ही दिखाई दे जाएंगी। और यहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो अंदर घुसे।